क्या बना रही है चाची? आम का अचार डाल रही हूँ। आम का अचार मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी सिखाइए ना चाची, ये अचार कैसा बनाया जाता है? अरे बुद्धू, बहुत आसान है। पहले केरी डाल, फिर उसमें तेल डालते हैं, हल्दी, नमक और 5 फोरन। पूरा मिला के 1 महीने के लिए ऊपर धूप में सेकने के लिए रख देते हैं और फिर ये हमारी चारू के खाने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, ये तो मुझे आता है। क्या आता है? ए, ये तू मेरे आम का अचार पूरा झूठा कर रही है। चल छोड़, झूठा नहीं करते। क्या करूं चाची, आजकल मुझे खट्टा खाने को बहुत जी जाता है। अच्छा, अरे चल, हम चोर कहीं की, जा यहाँ से बाहर। शैतान लड़की। आजकल इसको खट्टा खाने का बहुत मन करता है। कहीं ये प्रणाम हुजूर। लक्ष्मी, तुझे तो हमने नहीं बुलाया था। आज मैं खुद चलकर आई हूँ। तू जा, आज हमें तेरी जरूरत नहीं है। आज मैं अपने मतलब से आई हूँ सरकार। मतलब? मैं गर्व से हूँ। अरे तो फिर इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? आपके लिए भले ही कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए इससे ज्यादा परेशानी की बात तो और कुछ नहीं हो सकती। तेरे साथ ये पहली बार हुआ है ना, तू इसलिए परेशान हो रही है। गिरी को जानती है, उसके ऊपर ये परेशानी न जाने कितनी बार आई और उसने बड़ी आसानी से अपने आप को इससे दूर कर दिया। तू भी ऐसे ही कर। गिरी बेवकूफ थी सरकार, लेकिन मैं ना ही बेवकूफ हूँ और ना ही गिरी हूँ। अच्छा, मतलब क्या है तेरा? अपने मतलब की बात तो तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन बात जब दूसरे की मतलब की हो तो इतनी देर क्यों लगती है? ओ, तो ये मतलब है तेरा? शुक्र है समझ तो गए। इसे रख और निकल यहाँ से। काम इतना बड़ा और रकम इतनी सी। अच्छा, तो कितना चाहिए तुझे? चाहत तो बहुत है सरकार, लेकिन अपनी चाहत मैं 100 रुपए में ही पूरी कर लूंगी। रख इसे और अब जा यहाँ से। प्रणाम हुजूर। ये तो बहुत खतरनाक लड़की है, इससे मुझे दूर ही रहना पड़ेगा। आज हमें इस काम को अंजाम नहीं देना। पिछली बार हमारा प्रयास नाकामयाब हो गया, लेकिन इस बार नहीं होना चाहिए। बस ब्रजरखाल भैया वो चिट्ठी हमारे तक पहुंचा दे, काम और आसान हो जाएगा। देखो तो कौन है? अरे आप नमस्ते नमस्ते। अरे आइए। भूतनाथ बाबू, आप कैसे आ गए? ये चिट्ठी देना है। जीजा जी को अचानक बेलूर जाना पड़ा, तो उन्होंने मुझे ये चिट्ठी दी थी, कहा था कि आपको पहुंचा दूं। इसमें क्या लिखा है? ये चुरंगी लेन का नक्शा है। इस चिट्ठी के मुताबिक लॉर्ड कर्जन इतवार की सुबह 10 बजे आ रहे हैं और उनको मौत के घाट किस तरह पहुंचाना है वो इस चिट्ठी की बदौलत ही होगा। लेकिन आप लोग लॉर्ड कर्जन को क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि वो हम हिंदुस्तानियों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर विभाजित करना चाहते हैं, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूँ। पत्र लाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कैसे? ये तो मेरा कर्तव्य था। ये चिट्ठी इतनी आवश्यक है, अगर किसी अंग्रेज सिपाही के हाथ में लग जाती तो आपकी जान भी जा सकती है। अगर जान जाती भी तो क्या किया? आप भी तो अपनी जान हथेली पर ही लगा रहे हैं। उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक अंग्रेजों को भगा नहीं देते। मैं चलता हूँ। सचिन बाबू
बाबू आप आए नहीं। मैं चुन्नी से बोल कर रखा था कि आप आएंगे। खैर कोई बात नहीं, अभी चलिए। नहीं वृंदावन, मुझे जल्दी जाना है, हाँ, फिर कभी आऊंगा। अरे 2 कदम चलकर ही तो है। देखिए आपको देखकर चुन्नी बहुत खुश हो जाएगी। अभी नहीं वृंदावन, बहुत काम पड़ा है, तुम तो जानते हो। हाँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आज मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला। आइए चलिए मेरी बात तो सुनो। चुन्नी भाई, सुनती हो? देखो किसे साथ लाया हूँ। कौन आया वृंदावन? बाहर आकर तो देखो। बैठिए। अरे ये तो हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे गरीब खाने में पधारे। आइए आइए बैठिए ना। बैठिए ना। बैठिए 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 बैठिए। बड़े सज्जन हैं भूतनाथ। छोटी बहू के लिए कौन सा कष्ट नहीं होता। भला इतना भी ना करेंगे? सज्जन सज्जनता के ही काम करते हैं। आराम से बैठिए ना। ये लीजिए, पान खाइए। जी नहीं, मैं पान नहीं खाता। बड़ा इंतजार कर रहा है आपने। मैं तो सोच रही थी कि खुद आपसे आके मिलूं। क्यों? अपनी विपदा सुना। वृंदावन ने बताया होगा ना कि मैंने अपनी गाड़ी भी बेच दी। जी हाँ, वृंदावन ने बताया था। अरे इतनी देर से मैं बात किए चली जा रही हूँ, आपसे खाने को भी नहीं पूछा। क्या खाएंगे आप? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, पानी पी लूंगा। वृंदावन, इनके लिए ठंडा सा खस का शरबत बना कर लिया। जा। ठीक है। बाबू, छोटे बाबू कैसे हैं? अच्छे। आप तो बहुत सज्जन पुरुष हैं। क्या ये सच है जो आपने वृंदावन से कहा था? मैंने क्या बोला? यही कि छोटे बाबू ने वारानगर में रखेल रख ली है। हाँ, नहीं, वो मैंने सुना था। ये लीजिए भूतनाथ। भूतनाथ बाबू, सुना है छोटी बहू ने शराब पीना शुरू कर दिया है। किसने कहा तुमसे? हवेली की कोई भी बात हमसे छुपी नहीं है। और ये भी सुना है कि छोटी बहू ने शराब सिर्फ छोटे बाबू को बस में करने के लिए शुरू की है। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ? हाँ? ये शरबत तो मैंने भी पिया था। कुछ नहीं, मैंने इनके शरबत में थोड़ी किसी की दवा ये सारी सच्चाई बता दे। बिल्कुल बेवकूफ हो तुम। ये तो बेहोश हो गए। अब इन्हें कुछ हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। कहीं इन्होंने शरबत में जहर तो नहीं मिला दिया? क्या मैं अब छोटी बहू और जबा से कभी नहीं मिल पाऊंगा? हे भगवान, हे भगवान, मैं यहाँ आया ही क्यों? बाबू, भूतनाथ बाबू, अरे भूतनाथ बाबू, आ जाइए, लेटिए। क्या हुआ आपको? मेरा सर घूम रहा है। अच्छा, आप लेटे रहिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। आप जरा सोने की कोशिश कीजिए। सोने की कोशिश कीजिए। आपके कपड़े
अरे कोई बात नहीं, मेरी साड़ी से ज्यादा कीमती आपकी जान है। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं तो अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। लेटे रहिए। आपको बेकार में परेशान कर रहा हूँ। अरे कैसी परेशानी, आप एक बार ठीक हो जाइए, फिर गाड़ी मंगवा के आपको वापस भिजवा दूंगी, ठीक है? बस फिलहाल आप आंखें बंद करके थोड़ा सोने की कोशिश कीजिए। लेकिन भूतनाथ को तुमने मारा कैसे? शरबत में जहर मिला दो, पिला दो। चलो भला तो टली। अब इसे ले जाकर जान बाजार से कहीं दूर फेंकाओ। शक्ल तो देखो इसकी, मारे जहर के एकदम नीली पड़ गई है। कितना जहर मिलाया तूने वृंदावन? पूरी पुड़िया मिला दी थी। अरे पूरी पुड़िया तो 10 लोगों के लिए काफी होती है, तूने अकेले को खिला दी। मैंने सोचा कहीं ये कमबख्त जिंदा ना रह जाए। दूसरी पुड़िया छोटी बहू के लिए। मधुसूदन, क्या? छोटी बहू को जहर देने का काम तेरा है। क्या? लेकिन मैं उसे जहर कैसे दूंगा? तू रसोई घर में जाके छोटी बहू के खाने में मिला देना। वहाँ छोटी बहू खत्म और यहाँ छोटी बहू खत्म। सुन्नी भाई, हवेली की दौलत में से थोड़ा हिस्सा हमारे आगे भी डाल देना। गोश्त भले ही ना हो, हड्डी भी चलेगी, क्योंकि हवेली की हड्डी में भी काफी माल भरा होता है। घबराओ मत, तुम मेरा इतना साथ दे रहे हो, मैं भी तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। माला माल कर दूंगी तुम्हें। देखना कौन आया? इसको जल्दी से ले जाके छुपा दो और तुम लोग चुप जाओ, जा जा जल्दी। स्वागत के लिए बैंड बाजे भी मंगवा लेती। तुम्हारी यही अदा तो हमें पागल बनाए रखी है। गुस्ताखी माफ। अगर हमारी अदाओं में असर होता तो हुजूर बासी से इतने दिनों तक जुदा नहीं। जुदा थे जरूर, लेकिन तुम्हारी याद हर वक्त हमारे दिमाग को छाए रहती है। आओ। और इस कमी को जल्द से जल्दी जल्दी से हमें मिल जाए। और अपना हवेली में परेशान किया रहता था और अब बढ़ने के बाद यहाँ भी परेशान करने लगा। और ये छोटे बाबू को भी अभी आना था। हाँ, लाश को ठिकाने लगा देते, दबा जाते। लेकिन अब इस लाश का क्या करें? अगर छोटे बाबू जल्दी नहीं गए तो इस लाश तो बदबू देने लगेगी। मुझे तो अभी से बदबू आने लगी है। बदबू आ गई तो चिल कौवे भी नहीं खाएंगे। अच्छा है, इसकी लाश ऐसी ही सड़नी चाहिए। पुलिस आ गई। पुलिस?
कहती है कि यहाँ भूतनाथ का खून हो गया है। चुन्नी भाई, भूतनाथ कौन है? कोई नहीं है सरकार, कोई नहीं है। अब दरोगा जी आपको गलत खबर मिली है। हमें कभी कोई गलत खबर नहीं मिलती। हमें तलाशी लेनी है। तलाशी लो। अब क्या करें? पुलिस इधर भी तलाश करेगी। इस लाश को अंदर घुसा दो। चलो मेरे साथ। नीचे लाश पड़ी है। चलो देखते हैं। लाश को यहाँ पलंग के नीचे छुपा कर रखा है। भाई, क्या हो रहा है? मैं बता रहा हूँ अब क्या हो रहा है। जरूर यहाँ पर छुपा हुआ है। अभी देखता हूँ। चलो निकलो, और तुम लोग बाहर निकलो। इधर आओ। तुम सब यहाँ? हमने ये सब आपके सामने किया है। हाँ हुजूर, आपको नहीं पता, ये भूतनाथ छोटी बहू रानी से प्रेम करने लगा था। बहू रानी भी इसे बहुत पसंद करती थी। बस करें तो। ये नहीं हो सकता। हमें कोई कोई विश्वास नहीं होता। सबको हथकड़ी पहना दो। छोटी बहू रानी गजब हो गया, छोटी बहू क्या हुआ बंसी? गजब हो गया, छोटी बहू रानी। वो कैसे बोले? गजब हो गया छोटी अरे बोल ना, क्या हुआ? बहू रानी। भूतनाथ तो छोटे बाबू। नहीं नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे बोले आपको? साफ क्यों नहीं कहता है क्या हुआ? छोटे बाबू ने भूतनाथ का खून कर दिया। पुलिस आके छोटे बाबू को पकड़ के ले गई। गवाहों के बयान, सारे सबूतों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि श्री कौस्तुभमणि चौधरी ने भूतनाथ चक्रवर्ती का खून किया। लिहाजा ये अदालत उन्हें फांसी की हुकुम सुनाती है। हैंग टिल डेथ। छोटी बहू रानी। क्या हुआ बंसी? मेरे छोटे बाबू आ गए क्या? छोटी बहू रानी, छोटे बाबू को फांसी की सजा हो गई। छोटी नहीं, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। छोटी बहू नहीं मर सकती, छोटी बहू नहीं मर सकती। छोटे बाबू को छोड़ दो ना, छोटे बाबू को छोड़ दो। छोटे बाबू ने नहीं मारा मुझे, नहीं मारा। भूतनाथ बाबू, छोड़ दो। भूतनाथ बाबू, होश में आइए, ये क्या बक रहे हैं आप? छोटे बाबू, अब कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे थे? हे भगवान, इतना भयानक सपना। अब तबीयत कैसी है आपकी? अभी ठीक हो चुन्नी भाई, मैं चलता हूँ। भूतनाथ बाबू, जिस काम के लिए आपको बुलवाया था वो तो कहा ही नहीं। क्या? छोटे बाबू को किसी भी तरह यहाँ ले आइए, मैं उनके बगैर नहीं जी सकती।
ये आप क्या कह रही हैं चुन्नी भाई? भला मैं उन्हें यहाँ कैसे ला सकता हूँ? जिस तरह आप उन्हें छोटी बहू के करीब ले गए हैं। क्या? आपने छोटी बहू को कोई जादू टोना बताया था, जिसकी वजह से उन्होंने छोटे बाबू को अपने वश में कर लिया है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सज्जन बाबू, अगर छोटे बाबू ने चुन्नी बाई को छोड़ दिया तो सब भूखे मर जाएंगे। मैं चलता हूँ। मेरा काम करेंगे ना? मुन्ना बाबू, आप जल्दी जाइए। संभाल के छोटी बहू, तुम तो गिर पड़ी। आप है ना मुझे संभालने के लिए। अरे इतना भी मत पियो कि तुम अपने होश गवा बैठो। सच कहूं तो आपका साथ पाकर मैं कब से अपने होश गवा बैठी हूँ। अरे भाई, तुम तो अपना होश गवा बैठी हो, अब हमारे होश मत गवाओ। आपको तो नशा शराब का है, मुझे किसका नशा है जानते हैं? किसका? आपका। अरे वाह, ऐसी शायराना बातें तो हमारी चन्नी भी हमसे नहीं करती। आज तक आपने अपनी छोटी को समझा ही कहाँ है। सच कहती हो तुम छोटी। काश इससे पहले जो शाम और रात हमने चुन्नी के साथ गुजारी थी तुम्हारे साथ गुजारते तो। इसका मतलब आपकी शाम और रातें चुन्नी से ज्यादा मैंने रंगीन कर दी है। बिल्कुल मानते हैं भाई। तो क्या आप ये भी मानते हैं कि बाहर से ज्यादा घर में सुख मिलता है? ये तो तुमने साबित कर दिया है छोटी बहू। तो फिर आप भी साबित कर दीजिए। कि आज से आप मेरे प्यार का बंटवारा नहीं करेंगे। अभी साबित कर देते। तुम जानती हो कि तुम हमारे बाहों में क्यों हो? क्योंकि तुमने किसी और को इन बाहों के लायक ही नहीं छोड़ा। आपका प्यार और आपकी बातें मुझे कहीं पागल ना करते।
रतन, रतन। जी दीदी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? हाँ, सुपवित्र बाबू के घर जा और उनसे कहना तुरंत आकर मुझसे मिले। जी दीदी, मैं भी जाता हूँ। नमस्ते सुपवित्र बाबू। अरे नमस्ते रतन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं तो आप ही के घर जा रहा था। मेरे घर पर क्यों? वो दीदी ने आपको तुरंत बुलाया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जी अच्छा। जवा ने मुझे बुलाया है। जरूर जरूर शादी की तारीख पक्की करनी है। क्या बात है बेटी, तू परेशान नजर आ रही है? आपकी तबीयत कैसी है पिताजी? मेरी तबीयत तो अब बहुत बेहतर है बेटी, लेकिन मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों है? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो। अगर आपने मुझे मेरी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार नहीं दिया होता, तो शायद आज मैं आपसे ये बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती पिताजी। ये सच है बेटी कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को दुखी किया है, मगर अब मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तू जो कहना चाहती है बोल। वो पिताजी, हिचकिचा मत बेटी। अगर तूने अपने दिल की बात अंदर ही रखी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तू जो भी कहना चाहती है तू कह, सुनकर मुझे खुशी होगी, दुख नहीं होगा। पिताजी मैं बोल ना बेटी, क्या बात है? मैं सुपवित्र से शादी नहीं कर सकती। क्या? हाँ पिताजी, अगर ऐसा हो गया तो ये पाप होगा। पता है पिताजी, इस शादी को लेकर मेरे मन में एक युद्ध सा छिड़ गया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रेम के आगे हार गई पिताजी। इसलिए मैंने आपको सब कुछ बताने का फैसला किया। अब फैसला आपके ऊपर है पिताजी। अब भी अगर आपको लगता है कि मुझे सुपवित्र से ही शादी करनी चाहिए, तो मैं आपको मना नहीं करूंगी। ये कैसे सोच लिया कि मैं तेरी बात का विरोध करूंगा? अरे बेटी, मैं तेरे लिए ही तो जिंदा हूं। ऐसे सोनिया बैठ। अब बता, वो है कौन? आइए। जबा कहाँ है? आप बैठिए, मैं बुला के लाता हूँ। दीदी, सुपवित्र बाबू आए। तुम उन्हें बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। जी अच्छा।
सुपवित्र बाबू। जबा, रतन ने कहा तुमने तुरंत बुलाया है। पिताजी की तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। हाँ तो कहो ना। बैठिए ना। हाँ मैं बैठता हूँ, तुम कहो ना। सुपवित्र बाबू, वो मैं। जवाब, क्यों परेशान हो रही हो? जो भी परेशानी है बेझिझक कह डालो। वैसे भी अब तुम्हारी परेशानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम दोनों की है। हम दोनों की शादी होने वाली है। सुपवित्र बाबू, जो मैं कहने जा रही हूँ वो कहने में मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या जबा? देखिए, आप समझदार हैं, इसलिए मैंने माँ जी को नहीं आपको बुलाया। सुपवित्र बाबू, मैं शादी के लिए मन को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। और फिर पिताजी की तबीयत भी तो ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। क्या कह रही हो तुम जबा? सब लोगों को पता चल चुका है। वैसे भी शादी की तैयारियां सब हो चुकी हैं। और माँ कब से आस लगाई बैठी है कि घर की बहू कब आएगी। आप उन्हें समझा सकते हैं? देखिए, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं है, दो जिंदगियों का सवाल है। मैं समझा नहीं जबा, तुमने ये क्यों कहा? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, शादी की तारीख आगे बढ़ा दीजिए। और इस बारे में मैं पिताजी से भी बात कर चुकी हूँ, वो भी यही चाहते हैं। कितना आगे बढ़ाना? इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। बाद में बात करेंगे। तुम्हें और कुछ कहना है जबा? जी नहीं, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, मैं चलता हूँ जबा। सुपवित्र बाबू, नमस्ते। हाँ नमस्ते भूतनाथ बाबू। जबा के यहाँ से आ रहे हैं? जी हाँ। ब्याह की तारीख का क्या हुआ? वो ब्याह की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। क्यों? वो जबा कह रही थी, मुझे लगता है सुबने बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे जबा ने मुझे बचा दिया, मैं संकोच कर रहा था। मैं भी यही चाहता था असली। लेकिन आप क्यों चाह रहे थे? वो युवा संघ का काम था ना। अच्छा, नमस्ते सुविनय बाबू। नमस्ते भूतनाथ, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? सुविनय बाबू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि शादी आगे हो गई। जबा भी कुछ नहीं बता रही, सुपवित्र भी गोलमोल बात करके चले गए। आप बताइए, शादी क्यों आगे की गई है? वो बेटा, ये शादी ब्याह तो भगवान के ऊपर है ना, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसके हर काम में अच्छाई होती है। हो सकता है कि उसने जबा की किस्मत में सुपवित्र से भी अच्छा वर लिखा हो। सुविनय बाबू, सुपवित्र बाबू से अच्छा वर जबा को और कहाँ मिलेगा? इसी दुनिया में। मगर जोड़े यहाँ नहीं बनते, जोड़े ऊपर आसमान से बनकर आते हैं। हम और तुम लाख कोशिश कर ले, मगर शादी उसी के साथ होती है जिसके साथ भगवान ने जोड़ा बनाया है। सच कहूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वक्त आने पर सब समझ में आ जाएगा, सब। हाँ, वो घोष बाबू से संदेशा है, वो तुम्हारी नौकरी के बारे में बहुत जल्दी तुम्हें संदेशा भेजेगा। सच? सुविनय बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कितनी चिंता है।
फल है। आ जाओ। क्या पढ़ रही हो जमा? बैठो। तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी देख रही हो, क्या वो सच है? मेरी शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई। ये सुनकर तुम्हें तो दुख होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख रही हूँ। खुशी? ये तुम क्या कह रही हो जमा? भला मैं क्यों खुश होऊंगा? मैं जानती हूँ तुम खुश क्यों हो। क्यों? मेरी शादी में तुम्हें कितना काम करना पड़ता, मुझे उठाकर पालकी में बिठाना पड़ता, फिर कहार बनकर थोड़ी दूर पालकी खींचनी पड़ती। अब इस सब से तुम बच चुके। जब तुम क्या अनब शनब बके जा रही हो? फिर जो सच है वो तुम कहते क्यों नहीं? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी होगी ना। सुपवित्र बाबू से नहीं तो किसी और बाबू से। अब सवाल यह है कि सुपवित्र बाबू से अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा? वो तो ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें मेरी शादी की बहुत फिक्र है ना, फिर तुम क्यों नहीं ढूंढते? जमा मैं कब आया बेटा? बस माँ कुछ दिन पहले आया। क्या बात है? बहुत परेशान लग रहा है तू। परेशान? नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे कुछ मत छुपा तू। बता ना, क्या परेशानी है? नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं छुपा रहा। ओ हाँ माँ, याद आए, वो मैंने शादी की तारीख 1 महीने आगे बढ़ा दी। क्यों? सुविनय बाबू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर आपको तो पता ही है ना कि लड़की वालों को 10 काम होते हैं। उनकी बातों से कुछ अंदाजा तो लग रहा था मुझे, इसलिए खुद से ही 1 महीने आगे तारीख बढ़ा। ये तू क्या कह रहा है बेटा? मैं कब से बहू के आने की प्रतीक्षा कर रही थी और तूने तो मेरी प्रतीक्षा और बढ़ा दी। मैं बात करती हूँ सुविनय बाबू। नहीं माँ, मैं तो बात कर आया, बस अब 1 ही महीने की तो बात है। अच्छा, ठीक, हाथ मुंह धो ले, मैं भोजन लगा देती छोटी नौरानी वो अभी तक हवेली में लौटे नहीं। तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? तू झूठ बोल रहा है बंसी। मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ इसलिए। तू उसे नहीं बुलाने देगा तो मैं चली जाती हूँ। छोटी नौरानी आप बाहर क्यों आ गई? आप अंदर चली छोटी नौरानी। आप अंदर चली छोटी नौरानी, कोई देख लेगा तो क्या तो सोचेगा? क्या हुआ? तो क्या हुआ अगर मैं देखेगा? मैं डरती हूँ क्या किसी से इस हवेली में? मैं नहीं डरती, छोड़ मैंने कहा जिंदा।
आपके वास्ते छोटी महारानी, हम आपके पैर पड़ते हैं, आप हमको क्या हुआ? दोनों आपस में शराब की बू कहाँ से आ रही है? शराब की बू कहाँ से आ रही है? छोटा बाबू, तो वो जो शराब का वो जो बोतल था ना, मेरे हाथ से टूट के गिर गया था। वही मैं साफ कर रहा था, ये उसकी बू मैं साफ कर रहा था। साफ सफाई कराओ, हमें बदबू अच्छी नहीं लगती। क्यों पहलवान, कैसा चल रहा है? हाँ, अपने पहलवानों को अच्छी तरह तैयार करवाओ। अगले हफ्ते जो दंगल होने वाला है उसमें हर साल की तरह हमारा पहलवान ही जीतना चाहिए। आप चिंता न करें मछली बाबू, बिल्कुल हम लोग जीतेंगे। अरे आपने इन मुस्तंडों के लिए कोई कमी छोड़ रखी है क्या? अपने 3 पहलवान 5-5 भैंसों का दूध पी जाते हैं। इनसे दूसरा पहलवान भला जीत सकता है? हाँ, मुकाबला अब की बार खड़ा है। जानते हैं भैरव बाबू, हम इन लठैतों को क्यों तैयार करवा रहे हैं? गांव में जिसने भी बगावत की उसके लिए? अरे नहीं नहीं भैरव बाबू, उसके लिए हमारे लठैत काफी हैं। इन लठैतों को हम इसलिए तैयार करवा रहे हैं कि हमारे जो पहलवान जो दंगल में हिस्सा लेंगे, जो 5-5 भैंसों का दूध पी जाते हैं, अगर वो हार गए तो इन लठैतों को हम उन पहलवानों पे छोड़ देंगे। हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ? आजकल तेरे चेहरे की लाली दिन बर दिन निकलती जा रही है। आज क्या सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, पश्चिम से कैसे निकलेगा? सूरज तो आज भी छोटे बाबू तेरे दामाद से मिलके बैठे शायद उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो मेरे साथ रह गए। सोचने वाली बात है कि जिस काम को इस हवेली के मर्द हमेशा बुरा समझते आए थे, अचानक इसे अच्छा कैसे समझ आ गया। मैं क्या कह सकती हूँ? मैं किसको बोलूंगी थोड़ी। तुम्हें क्या जादू टोना कर दिया उस पे कि वो हवेली से निकलने का नाम नहीं ले रहा? छोटे आजकल रात हवेली में बिता रहा है। हाँ दीदी, और वो भी अपनी पत्नी के साथ। पहली बार हवेली के पुरुष अपनी बीवी के साथ देख रहे हो। ये छोटे तो खानदान की नाक कटवा के रहेगा। माफ कीजिएगा बड़ी दीदी, पत्नी के साथ रहने में नाक कटती नहीं, जुड़ती है। हाँ हाँ, ये मेरे खानदान में होता होगा, हमारे खानदान में तो ऐसा पहली बार हो रहा है। ये तो मुझसे बेहतर आप जानती हैं। मैं ठहरी गरीब परिवार के बड़े लोगों के तौर तरीके क्या जानूं? मुझे नहीं लगता है कि ये छोटी आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लगी है।
कहाँ जा रहे हैं? हिसाब किताब ये सब तो नाछे कर दिया, अभी पता चलेगा। तुझे और कोई काम काज नहीं है क्या? है तो समय मिला ना। दूसरों का समय क्यों खराब करता है? मुझे जाना है मजले बाबू के पास हिसाब किताब दिखाने। हाँ, तुझे देखकर लगता। अरे हिसाब किताब सब तो बिगड़ा हुआ है, कहाँ तक देखेंगे? मैं तुझे जरूर देखूंगा। हाँ, देख। पहले हिसाब देख, मुझे देखकर भाग रहा है। ये क्या? ये तो हिसाब में पूरा गड़बड़ है। सरकार, मैंने तो पाई पाई का हिसाब करके रखा है। पाई पाई का हिसाब तो हजारों तक पहुंच गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आमद से ज्यादा खर्च हो रहा है। तुमने ये भी कहा था कि खर्च पे रोक लगाओगे, रोक लगी? एकदम से तो रोक नहीं लग सकती। मैंने काफी कटौती की है। हवेली में खाने पीने के सामान से लेकर जो भी सामान आता है, आधी आधी कटौती कर दी है। ये क्या, ये 25,000 रुपए? सरकार, नन्हे बाबू को देने के लिए आप ही ने तो कहा था। हाँ, याद आया। 25,000 रुपए कोई दोस्त है, नन्नी लाल, उसने एक बैंक खोल रखा है। उसका नाम है ईस्ट इंडिया बैंक। सुना है उसमें रकम जमा रखने से रकम भी महफूज रहती है और ब्याज भी मिलता रहता है हर महीने। क्या नए नए धंधे खुल गए हैं। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है सरकार। नहीं विदु सरकार, हमें भी अब सोच समझ कर कदम रखना होगा। छोटे को भी एहसास कराना होगा कि हिसाब किताब। छोटे बाबू हवेली में बुलाकर बोल दीजिए। रोशन जरा जा तो छोटे को बोल, हमने बुलाया। सरकार, आजकल तो उनके कमरे का दरवाजा खुलता ही नहीं, रात दिन बंद रहता है। छोटा जान बाजार नहीं जाता? बहुत दिन से नहीं गए, अपने कमरे में ही रहते हैं। तबीयत तो ठीक है उसकी? हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है सरकार। तो फिर रातें कहाँ गुजारता? जी, वो अपने कमरे में छोटी बहू रानी के साथ। ये 3,900 रुपए शराब। किसने पी इतनी शराब? सभी पीते हैं सरकार। छोटे बाबू हैं, नन्हे बाबू हैं और आप। आज पूरे 10 दिन हो गए, छोटे बाबू हवेली के बाहर ही नहीं गए। आज छोटे हवेली में नहीं, मैंने विमला को पहरे पे लगा रखा है। वो अभी आकर खबर देगी कि छोटे जान बाजार चला गया। ले आ गई। क्या हुआ, गया छोटे? खड़ी खड़ी मेरे पाँव दर्द करने लगा। अगर कमरे से बाहर बड़ी माँ, मैं चलती हूँ, जाके मछली बहू रानी को खबर करती हूँ कि छोटे बाबू बाहर ही नहीं गए। क्या हो गया?
खाकर तैयार हो जाओ। मुझे वो अच्छे नहीं लगते। समझदारी, अगर तुमने किसी का दामन नहीं थामा, तो तुम्हें अपने दामन में भीख ही लेनी पड़ेगी। जाओ, जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। तो बाबू कभी भी आ सकते हैं। आइए बाबू आए हैं। इनका स्वागत तो कर। क्या बात है चुके? ऐसे चेहरे पर ये उदासी कैसे? कुछ नहीं ना बाबू, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। चुन्नी, नाटू दत्त बाबू का ख्याल रख और इनके स्वागत में कोई कमी ना आए। हाँ, मैं जाता हूँ। हम एक बार किसी का हाथ थामने की कोशिश करेंगे। उसके साथ छोटे हमने तुमसे पहले भी कहा था चुके, आज फिर कहते हैं, डूबते सूरज को सलाम करोगी तो खुद भी डूब जाओगी। छोटे बाबू का सूरज डूब जिस तरह बड़े महल की दीवारें उसी तरह उसने और उसकी ताकत खुशहाली के बाद खुशी की बारिश करता छोटे बाबू ने तुम्हें आज तक दिया, उससे कहीं ज्यादा हम तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। पहला रास्ता तुम्हारी मंजिल तक जाता है और दूसरा ये सोचना तुम्हारा काम है कि तुम हमारा हाथ थामकर मंजिल तक पहुंचना चाहते हो। छोटे बाबू के साथ गुम हो जाना चाहते हो।
आखिरी मुकाबला है। जमींदार मजले बाबू का पहलवान का साथ, जमींदार नाटूदार बाबू का पहलवान का बीच ये मुकाबला होने जा रहे हैं। चाचा, अगर आपकी आज्ञा हो तो इससे मैं लड़ूंगा। ये क्या लड़ेगा? दिमाग खराब हो गया इसका। अरे हड्डी पसली तुड़वानी है क्या? हो गया है? नहीं नन्हे, छोटे रोक मत इसे। जान नन्हे, ताकि इनको भी तो पता चले कि चौधरी खानदान से लड़ने का हशर क्या होता है। तू क्या लड़ेगा? इसके साथ मैं लड़ूंगा। क्या कर रहे हैं आप? ये लोग तो पहलवान लोग हैं, आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। नहीं नहीं, आप नाथ, तूने जमींदारों की मर्दानगी देखी है ना?
नहीं झूले। ऐसी हालत में आपको झूला नहीं झूलना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप समझते क्यों नहीं? सिद्धू जोर से लगा। कमरिया बनी दुल्हनिया और जोर से लगा। इसका बचपना जाएगा नहीं। और जोर से लगा। बात नहीं सुनती। धीरे धीरे। बड़ी दीदी। मछली क्या हुआ चारू को? बता तो सही मछली। चारू, हटो तुम लोग। क्या करते हो तुम लोग? कितनी बार मैंने कह दी? चारू क्या हुआ? तुम लोग क्या हो? क्यों कर दिया इसको? ए मधुसूदन, ए देख क्या लाया हूं मैं। कुछ नहीं। नहीं, दुल्हन गिर गई है। कैसे? तो हम लोग झूला झूल रहे थे, वो अचानक से जा चढ़ी। हम लोगों ने मना भी किया था। बड़ी दीदी, बच्चा का तो कुछ हुआ नहीं ना? नहीं मछली, बच्चा तो गिर गया। सरकार, सारा तेल सूख गया है, थोड़ा तेल और लगा देता हूँ। नहाएगा क्या? हाँ? बस। सरकार, वो मधुसूदन है ना, वो बहुत देर से आपसे एक बात करने के लिए इंतजार कर रहा है। उसको बुलाऊं क्या? बता दे। प्रणाम सरकार। बोलना। सरकार, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या बात है? सरकार, आजकल आपने जान बजा जाना क्या छोड़ दिया? आपके दुश्मनों ने वहां अड्डा जमाना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? मतलब सरकार, वो नाटू दत्त आजकल हर रोज चुन्नी भाई के कोठे पर जा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ सरकार, अपनी नाकों से देख कर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू जा। आप क्या बाहर जा रहे हैं? हवेली में बड़े बड़े हमारा मन उकसा गया है। हम जान बजा जा रहे हैं। मुझसे कोई भूल हुई है क्या? तुम समझोगी नहीं छोटी बहू। मैं आपकी हर बात को समझ सकती हूँ। जो बात हम भूल गए थे वो आहिस्ते आहिस्ते हमारी समझ में आ गई है। इस हवेली के मर्दों का ये रिवाज है कि जिसके साथ वो 7 फेरे लेते हैं उस औरत के साथ वो मौज नहीं करते। मैं इन हवेली के मर्दों के बारे में नहीं सुनना चाहती। मैं अपने पति के बारे में सुनना चाहती हूँ। हम कोई बाहर के नहीं, इस हवेली की मर्द है छोटी बहू। रुक जाइए। आपने जो कुछ कहा सो मैंने किया। आपकी खातिर मैंने पूजा पाठ तक छोड़ दिया। जो इन हवेली की बहू से न बन सका वो मैंने किया। आपको पाकर मैंने अपने मुट्ठी में
स्वर्ग पा लिया है। स्वर्ग और नरक की बातें हम बुढ़ापे में करेंगे छोटी बहू। ये सारी बातें हमारे समझ में नहीं आती। इस हवेली में पड़े पड़े हमारा दम घुट सा गया है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप भले ही दिन में कहीं भी जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन शाम और रात यहीं बिताइए मेरे पास। मौज दिन में नहीं की जाती छोटी बहू। तो फिर एक काम करो, मुझे अपने बागीचे वाले बंगले में रख छोड़ो, नहीं तो बारा नगर में छोड़ दो, या तो फिर जान बाजार में रख दो। छोटी बहू, तुम बाहर रहने की बात कर रही हो? तो फिर क्या करूं? वैसे भी ये घर तुम्हारे बगैर मेरे लिए एक जंगल ही है। और हाँ, चाहे तो मेरा नाम भी बदल सकते हो। इस हवेली की बदनामी करना चाहती हो तुम? हवेली के मर्द रात भर बाहर रहे, उससे बदनामी नहीं होती? हवेली के मर्द की हवेली में रहने से बदनामी होती है। ये कहाँ का रिवाज है? रिवाज नहीं, कानून है छोटी बहू। हवेली के मर्द रात पराई औरत के साथ बिताए, हवेली की बहू मैं सती होगा। तो आप जाए बगैर नहीं मानेंगे। समझ में आया। तुम्हें फिक्र किस बात की? किस बात की कमी है? अरे इस हवेली की दूसरे बहू को देखो, उनकी तरह जीना सीखो। अरे हंसो, भाग गोटी खेलो, गहने बनाओ, गहने तोड़वाओ। इस तरह हंसकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? आपने मेरी तुलना बड़ी दीदी और मंजली दीदी से कैसे की? तुलना की तो कौन सी आफत दादी मैंने? सदियों से तो ये होता आया है। बाबू लोग शराब पीते रहे, कबूतर उड़ाते रहे, बखेर लगते रहे, किसी ने चू तक नहीं किया। से रातों रात सब कुछ थोड़ी बदलने वाला है। जाइए, मेरी बात का जवाब देते जाइए। आपने मेरी तुलना बड़ी दीदी और मंजली दीदी से कैसे की? इस हवेली की बहू से अलग थोड़ी हो। हाँ, मैं अलग हूँ। दुनिया में ऐसी कौन सी बहू होगी जिसने अपना सब कुछ मेरी तरह लुटा दिया होगा? हिंदू घर की कौन सी बहू होगी जिसने शराब पी होगी? बोलिए, मेरा जवाब दीजिए। जब तक आप जवाब नहीं देंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगी। शराब हम भी पीते हैं छोटी बहू, लेकिन शराब पीकर तुम्हारी तरह बहकर बातें थोड़ी करते हैं। क्या यही मेरे सवाल का जवाब है? हम शराबी की बात का जवाब नहीं देते। हाँ हाँ, मैं शराबी हूँ। मेरी बात सुनते जाइए। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो मैं देती हूँ। इस हवेली की बहू के पास जो है वो आपने मुझे कभी नहीं दिया। सब मुझे बाज कहते हैं, बाज।
मुझे पांच कहते हैं। पांच, मैं पांच। चुन्नी, छोटे बाबू आ गए। क्या छोटे बाबू आ रहे? मेरी तो कब छूट रही है। कहीं उन्होंने नाटू दत्त बाबू के बारे में तो नहीं सुन लिया? जो भी हो, तुम्हें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। अगर उन्हें पता नहीं है तो पता होने का एहसास भी नहीं होने देना है, और उन्हें पता है तो बिगड़ी बात को तुम्हें ही संभालना है, क्योंकि नाटू दत्त को ना तुम छोड़ सकती हो और ना ही नाटू दत्त तुम्हें छोड़ेगा। छोटे बाबू आ रहे। छोटे बाबू, विश्वास नहीं होता। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, मैं सपना नहीं देख रही। मेरे छोटे बाबू सचमुच यहाँ आए हैं। दासी से क्या खता हो गई थी सरकार? क्या आप इतने दिनों यहाँ नहीं आए? क्या ये तुम दिल से कह रही हो? या हमारे दिल को बहलाने के लिए दिखावा कर रही हो? दिखावा? आपको मेरा प्यार दिखावा लगता है? इतने दिनों में आप कितने बदल गए। बदले हम नहीं है चुन्नी भाई, बदली तो तुम हो। क्या ये सच नहीं है? हम जो इतने दिन यहाँ नहीं आए